तो कल हम लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसको अभी हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि कैसे जो हमारा ये फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए इसमें आप ध्यान देखेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो था, जब जीएसटी नहीं आया था तो एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल चार्ज एंड सेस, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये सारे के सारे टैक्स अलग 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 गवर्नमेंट चार्ज करते थे। तो पब्लिक के ऊपर और जो सप्लायर है, सेल्समैन, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। उनको ऐसा लगता था कि यार इतने सारे टैक्स जो हमें पे करने पड़ रहे हैं, तो वो लोग को पेपर वर्क, फिर इतना खर्चा, फिर इतना मतलब बहुत मगजमारी थी इतना कुछ करने के लिए। तो बाद में सरकार ने क्या किया, ये सब को निकाल दिया है। अब इसमें से कोई भी टैक्स नहीं लगता नहीं है। ये सब टैक्स को अब एक टैक्स बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी अगर आपको एक्साइज ड्यूटी भरना है तो वो इसी में आ गया, आपको सर्विस टैक्स भरना है इसी में आ गया, कस्टम ड्यूटी इसी में आ गया, सेंट्रल इसी में आ गया, वैट इसी में आ गया, ये सब इसी के अंदर आ गया। तो आपको पहले इतने सारे टैक्स भरने पड़ते थे, अब आपको कोई टैक्स इतना भरना है नहीं। अब आपको ये सारे टैक्स जो है एक कर दिया गया है। तो वन टैक्स वन नेशन, ठीक है, वन जीएसटी वन नेशन हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे टैक्स लगते थे, समझ रहे हो कि नहीं। अभी इंटरटेनमेंट टैक्स, हम जाते हैं जिम खाना में या फिर हम जाते हैं मूवीज देखने, तो उसमें आपको इंटरटेनमेंट टैक्स पहले लगता था, अब आपको जीएसटी लगता है। आप पहले सामान खरीदते थे, बेचते थे, तो बेचने पे आप वैट पे करते थे, तो अब आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। आप पहले कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब आप मार्केट में उसको बेचने के लिए निकलते थे, तब आपको एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता था, अब जीएसटी भरना पड़ता है। पहले आप सर्विस को होटल सर्विस लिए, सर्विस टैक्स भरना पड़ता था, अब जीएसटी भरना है। पहले आप कस्टम ड्यूटी भरते थे, मान लो कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको जीएसटी भरना है। तो ये सारे के सारे टैक्स जो है एक सब्ज्यूम हो चुका है, अब एक ही टैक्स आपको भरना है। पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स था जो दिल्ली गवर्नमेंट है, अब जीएसटी भरना है। पहले क्या होता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मतलब आपको कोई भी चीज़ अगर इसका थोड़ा सा आपको बाद में बताता हूँ मैं, होता क्या एक्चुअली काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। ये सब सब जितने भी ऑक्ट्रॉय है, ये सब आपको जो था जीएसटी एक साथ भरना होता था, ठीक है। लेकिन वो उसमें एक चीज ये भी होता था, जो मैंने आपको कल बताया था कि 20 रुपए का सामान जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, तो वो इसको डिस्ट्रीब्यूटर को सामान कितने बेचेगा, ठीक है। मतलब 20 रुपए में इसने बनाया मैन्युफैक्चरर ने, डिस्ट्रीब्यूटर को 22 में बेच दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को कितने बेचेगा, 24 में बेचेगा। होलसेलर को कितने बेचेगा, 28 में बेचेगा, सॉरी 26 में बेचेगा। इस तरह होता था। लेकिन क्या होता था, मान लो ये 20 का 22 में बेच रहा है, तो ये क्या करता था, अपना प्रॉफिट 2 रुपया ऐड करते थे। सब लोग अपना 2 रुपया प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या होता था कि जो 20 रुपया है ना, ये 22 रुपया हो जाता था। कैसे, 2 रुपया प्रॉफिट हो गया, साथ में और क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो 20 रुपया है, इस पे आपको 10% मान लो क्या पे करना है, आपको पे करना है। पहले क्या आप पे करते थे, वैट पे करते थे 10%, तो कितना हो गया आपका 22 रुपया जो हो गया, आप डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करोगे नहीं, आप 24 रुपया चार्ज करो। क्यों, 2 रुपया टैक्स का और 2 रुपया प्रॉफिट, तो 20 4 24, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में सेल करोगे, 24 में करोगे, क्योंकि दो दो इसमें क्या है, 2%, 10% इसमें वैट है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जो होलसेलर है उसको वो 26 में बेचेगा, क्योंकि 2 रुपया प्रॉफिट ऐड करेगा ना। इसने क्या किया, इसको 26 में बेचा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 24 रुपए पे जीएसटी चार्ज करेगा, क्या करेगा, सॉरी वैट चार्ज करेगा। पहले ऐसा होता था, तो 24 पे ही ये लोग वैट कैलकुलेट कर देते थे, जो कि गलत था। अब ये लोग को 24 पे वैट नहीं कैलकुलेट करना चाहिए था, ये लोग को 22 पे करना था, क्योंकि 22 रुपए में मैन्युफैक्चर से लिया इसने। जो 2 रुपया है वो तो टैक्स है ना, तो आप टैक्स पे भी टैक्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, समझ गए। तो इस तरह होता था पहले।
देखो बच्चों, ये टैक्स इनवॉइस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्स इनवॉइस, यानी टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज। तो क्या होता था अभी इसमें, देखो आप ध्यान से, जब आप कोई भी गुड्स खरीदने जाते हो तो आपको ना वो टैक्स इनवॉइस देगा, तो उस पर लिखा होगा टैक्स इनवॉइस। कैसे मालूम पड़ेगा आपको, सप्लायर का नाम होगा उसमें, सप्लायर का एड्रेस होगा, फिर उसका जीएसटी नंबर होगा ऐसे, ठीक है ना, फिर आपका उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, ये सब होता है। प्लस उसके नीचे आपका क्या है भाई, कौन सा आपने आइटम खरीदा, मान लो आपने आपका आपने ये एचएसएन कोड क्या है, बाद में बताता हूँ आपको मैं, एक कोड है, मान लो आपने पेड़े खरीदे, कितना, ₹400 पर केजी, समझ रहे हो कि नहीं, तो आपने क्वांटिटी कितना लिया, 400-500 का लिया, तो आपको टैक्सेबल कितना पे करना है, मतलब टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि आपने 400 पर केजी पेड़ा लिया, ठीक है, लेकिन आपने 1 किलो पेड़ा नहीं लिया, आपने कितना लिया, सिर्फ आधा किलो पेड़ा लिया, तो आधा किलो कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। तो ये 200 रुपया आपका टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब वो ये अमाउंट है जिसपे आप टैक्स पे करेंगे, 200 पे आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सीजीएसटी। तो आप क्या करोगे, 200 के ऊपर 2.5% के हिसाब से सेंट्रल टैक्स लगेगा, कितना हो गया, ₹5, यानी 200 का 2.5% करेंगे तो ₹5 आएगा। उसी तरह एसजीएसटी यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी टैक्स चार्ज करेगी, तो 200 पे ये 2.5% इसको भी मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, इसका भी ₹5 हो गया। अब आप देखेंगे कि जो टोटल अमाउंट आप पे करेंगे ये पेड़े का, वो 210 करेंगे। कैसे, 200 तो आपका पेड़े का भाव हो गया, प्लस ₹5 जो है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स भरा, और ₹5 आपने स्टेट गवर्नमेंट को भरा। तो समझ रहे हो कि नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ₹5 दे रहे हो और स्टेट गवर्नमेंट को भी ₹5 दे रहे हो। तो टोटल आपका अगर मैं बोलूँ जीएसटी कितना हो गया, ₹10 हो गया। तो 200 ये तो पेड़े का भाव और ₹10 जीएसटी, मिला कितना हो गया, 210 आप पे करके आओगे, ठीक है। ऐसा बाइफोकेशन करके दिया रहेगा, समझ रहे हो। उसी तरह आपने मान लो ये लिया 21609691, मतलब आपने चॉकलेट खरीदा, कितने का, ₹80 का, एक बार आपने ₹80 का लिया। अब आप क्या करोगे, 80, देखो चॉकलेट जो थोड़ा महंगा होता है, तो इसके ऊपर आपको देखो कितना परसेंट सीजीएसटी है, 14%। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, ये जो जीएसटी होता है ना, ये 5%, 10% और 10% है, ऐसे चेंज होते जो होता रहा है अभी तक। तो 5%, मतलब कुछ प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी है, कुछ प्रोडक्ट पे 10% जीएसटी है, कुछ प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, और कुछ प्रोडक्ट पे 28% है। इतना ही है, 5, 10, 18, 28। तो अभी मान लो ये जो बार है, ये बहुत, ये जो होता है, ये जो चॉकलेट जो है वो हेल्दी चीज नहीं होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कितना परसेंट जीएसटी आपने पे किया है ₹80 पे, तो आप बोलोगे 28%। क्यों, क्योंकि 28% में से 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएगा और 14% स्टेट गवर्नमेंट को। 80 का 14% करेंगे तो ₹11 आएगा, इधर भी 11। टोटल आपने कितना पे किया, ₹80 प्लस ये वाला 102। सेम आपने आइसक्रीम खरीदा, आइसक्रीम आपने कितना, ₹200 का आइसक्रीम खरीदा, एक पैक, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, टोटल कितना हो गया, 200 का आइसक्रीम हो गया, प्लस 18 कितना हो गया, 236। तो ऐसे ही आपने ब्रेड बटर लिया, तो टोटल आप देखोगे कि आपने सीजीएसटी कितना भरा, ₹41, एसजीएसटी कितना भरा, 41, सेम आएगा, टेंशन नहीं उसका, सेम आएगा। और टोटल अगर आपने कितना सामान खरीदा, देखो टोटल जो सामान खरीदा आपने 723.40, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे इस तरह से होता है। हमने ये देखा, हम लोग को बाइफोकेट किया रहेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी के 2 पार्ट होते हैं, याद रखना, ऐसे 3 पार्ट होते हैं, अभी मैं आपको 2 पार्ट बता रहा हूँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब आपको क्या समझना है, ये जीएसटी नंबर है, ये आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है ये जीएसटी नंबर समझना। अगर आप ये समझ लोगे तो आपको इजी पड़ जाएगा। पहले काउंट करो कितना डिजिट है ये, ठीक है, कितना डिजिट है, काउंट करते हैं। 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 15 है, टोटल 15 डिजिट। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि जीएसटी का जो नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, तो आप बताएंगे 15 डिजिट का होता है। तो ऐसे कैसे? अब इसमें आपको चीज़ याद रखना है कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो है नंबर है, फिर उसके बाद जो 5 डिजिट है वो अल्फ़ाबेट है, फिर 4 डिजिट जो है वो वापस नंबर आ गया, फिर उसके बाद एक अल्फ़ाबेट आ गया, फिर एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर। अब आपको समझाता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली, जो नंबर है ये कैसे मिलता है। देखो, ये जीएसटी जो होता है ये डीलर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। मतलब जो डीलर्स होते हैं उनका आईडी होता है, आईडी नंबर, आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमको रोल नंबर मिलता है स्कूल में, तो हम रोल नंबर से जाने जाते हैं। वैसे ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी जो है ये मैंडेटरी है फॉर द डीलर। किसके लिए मैंडेटरी है? वो जितने भी सप्लायर हैं, जितने भी सेल्समैन हैं, सेलर शॉप्स हैं, उन सारे शॉप्स के लिए जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। हुज एनुअल टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनल ईयर एक्सीड ₹20 लाख, जिनका टोटल एनुअल टर्नओवर मतलब पूरे साल का मिला के जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा। अगर किसी भी शॉप ने 20 लाख से ज़्यादा का माल बेचा है, ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा का सेल किया है पिछले साल में, जैसे मान लो अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021, तो अब इसके पिछले साल कौन सा हो गया, 19 और 20। 19 और 20 में अगर ये साल में किसी ने 20 लाख से ज़्यादा उसका सेल हो गया तो उसको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। समझ गए? तो यू नो दैट पैन हैज़ अ 10 अल्फा न्यूमेरिकल। जो पैन कार्ड होता है, हमारे पास एक पैन कार्ड होता है जिसको इनकम टैक्स, जो जो इनकम टैक्स भरते हैं उसको पैन कार्ड निकालना पड़ता है। उसका 10 अल्फा न्यूमेरल होता है, मतलब 10 नंबर का होता है पैन कार्ड, ठीक है। सिमिलरली जीएसटी जो होता है वो 15 डिजिट का होता है, जिसमें 10 डिजिट पैन होता है। क्या होता है? इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन ऑफ द डीलर। डीलर का जो पैन है वो होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये जो 10 डिजिट है, ये ये ए बी से लेकर के यहाँ तक, ये क्या हो गया, ये पैन नंबर हो गया, 10 डिजिट पैन नंबर। जैसे मेरा पैन नंबर है, ठीक है, वैसे ही मेरा भी 10 डिजिट का पैन नंबर है। पहले ये आएगा पैन नंबर, ठीक है, 10 डिजिट का। समझ गए? अब आप बोलोगे सर तो ये 3 और ये 2 5, ये 5 नंबर क्या है? तो याद रखना हर एक का होता है। तो ये जो 2 डिजिट है, यहाँ देखो एक्सप्लेन किया है, ये 2 डिजिट जो है ये कंफर्म करता है कि आपका जीएसटी जो है वो वैलिड हो गया है। ये सॉरी 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 ये क्या है, ये 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड। मतलब मान लो महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र को एक कोड मिला हुआ है। अगर कोई यूपी में है तो यूपी का उसका 2 डिजिट का कोड है। हरियाणा का 2 डिजिट कोड है। तमिलनाडु का 2 डिजिट कोड है। तो पहला जो है वो क्या दिखाता है, स्टेट का डिजिट कोड, किस स्टेट से आप किस स्टेट में रहते हो। तो अब आपको मैं बता दूं, हियर 27 इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। याद रखना, अगर आपने किसी भी जीएसटी वाले से सामान खरीदा, किसी भी शॉपकीपर से, अगर उसका स्टार्टिंग का 2 नंबर 27 है तो मतलब वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, उसका शॉप महाराष्ट्र में है। फ्रॉम 27 1 का इंडक्शन पर्सन ऑफ फर्म इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। चेक सम डिजिट कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी व्हेन एंटर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। देखो, अब ये जो 3 डिजिट है
ये क्या है, वन, वन रिप्रेजेंट रजिस्ट्रेशन, क्या करता है वन, क्या रिप्रेजेंट करता है, वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन, मतलब इसने एक रजिस्ट्रेशन किया है। और ये जेड क्या है, ये है यूनिफॉर्म फॉर ऑल, मतलब ये सबको जेड मिलता है, जितने भी लोग हैं सबको क्या मिलता है, जेड मिलता है, यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक समान है। और ये 5 क्या है, ये डिपेंड करता है चेक सम डिजिट, मतलब कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी व्हेन इंटर्ड ऑन जीएसटी, मतलब जब हम जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं जीएसटी रजिस्टर करने, तो आपका वैलिडिटी बताता है, क्या वैलिडिटी है। ठीक है, देयर इज अ वर्ड HSN कोड इन द टैक्स इनवॉइस, जो मैं आपको पूछा था ना HSN कोड क्या है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये जो HSN कोड है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।